नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की धरती जहां सत्ता सिर्फ सचिवालय से नहीं चलती, जहां कानून सिर्फ किताबों में नहीं बसता और जहां एक बुलडोजर का चलना सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होती बल्कि एक सियासी संदेश बन जाता है। आज हम बात करेंगे बिहार में चल रहे बुलडोजर एक्शन की, लेकिन शुरुआत करेंगे राजधानी पटना से नहीं। शुरुआत होगी सीवान जिले से। सीवान, वही सीवान जिसे कभी बाहुबली राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता था, वही सीवान जहां एक दौर में नाम चलता था उसामा साहब का। सीवान की पहचान सिर्फ एक जिला होने की नहीं रही बल्कि एक ऐसे इलाके की रही जहां प्रशासन और दबंगई के बीच की रेखा हमेशा धुंधली रही। और आज उसी सीवान के भगवानपुर हाट से बिहार की बुलडोजर पॉलिटिक्स की असली तस्वीर सामने आती है। भगवानपुर हाट एक छोटा सा कस्बा, लेकिन हजारों परिवारों की रोजी रोटी का सहारा। सालों से यहाँ सब्जी, फल, मछली, चाय और फास्ट फूड की छोटी छोटी दुकानें लगी थी। कोई ठेला लगाता था, कोई तिरपाल तानकर दुकान चलाता था। ये लोग कोई अपराधी नहीं थे, ये लोग कोई माफिया नहीं थे, ये लोग सिर्फ गरीब दुकानदार थे। लेकिन जब प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए तो सबसे पहले निशाने पर यही लोग आए। जेसीबी आया, बुलडोजर आया और देखते ही देखते 100 से ज्यादा दुकानें उजाड़ दी गई। सवाल यही से शुरू होता है, क्या अतिक्रमण हटाना गलत है? नहीं, लेकिन सवाल ये है, उजाड़ने के बाद बसाने की जिम्मेदारी किसकी है? भगवानपुर हाट में प्रशासन ने उजाड़ा, लेकिन पुनर्वास की कोई योजना नहीं थी। अतिक्रमण हटने के बाद दुकानदारों ने हंगामा नहीं किया, उन्होंने सड़क जाम नहीं किया, उन्होंने पत्थरबाजी नहीं की। वे बस इंतजार करते रहे। इंतजार प्रशासन का, इंतजार जनप्रतिनिधियों का। उन्हें उम्मीद थी कि जिला परिषद की जमीन पर या सैरात की भूमि पर फिर से बाजार बसाया जाएगा। लेकिन दिन बीते, हफ्ते बीते और कोई नहीं है। थक हार कर दुकानदारों ने वो किया जो कोई मजबूरी में ही करता है। भगवानपुर हाट के पीछे धमई नदी के किनारे लोगों की निजी जमीन पर अस्थायी बाजार बसाया गया। भूमि मालिकों की सहमति से सुबह से शाम तक सब्जी फल का बाजार चल रहा है। लेकिन ये समाधान नहीं है, ये सिर्फ अभी एक जुगाड़ है। बारिश हुई तो पानी भर जाएगा, एक आदेश आया तो फिर से उजाड़ दिया जाएगा। अंचलाधिकारी धीरज कुमार पांडे कहते हैं कि अतिक्रमण हटाना राज्यव्यापी अभियान है। जिला परिषद या सैरात की भूमि पर अंचल का अधिकार नहीं, यानी फैसला ऊपर से आएगा। लेकिन नीचे बैठे लोग तब क्या करेंगे? यही से सवाल और गहरे हो जाते हैं कि सीवान कोई साधारण जिला नहीं, यहाँ बाहुबली संस्कृति की जड़ें रही हैं। उसामा साहब जैसे नाम सीवान की राजनीति का हिस्सा है। ऐसे इलाकों में अगर बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चले और ताकतवर सुरक्षित रहे तो संदेश क्या जाता है? अब जरा तुलना करते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में चला, प्रशासनिक कंट्रोल मजबूत हुआ, पुलिस स्ट्रक्चर टाइट रही, राजनीतिक संदेश साफ गया। वहां जनता ने कहा कि अब अपराधियों का खेल खत्म। लेकिन बिहार में तस्वीर अलग है। यहाँ जाति का असर, क्षेत्रीय दबदबा, स्थानीय नेटवर्क प्रशासन से ज्यादा ताकतवर रह रहे हैं। यहाँ अपराध सिर्फ कानून से नहीं बल्कि सोशल नेटवर्क है। बिहार में जाति, क्षेत्र और स्थानीय दबंगों का प्रभाव प्रशासन से कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ अपराध सिर्फ कानून का मामला नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक नेटवर्क का हिस्सा रहा है। यूपी में बुलडोजर ने समर्थन पाया, लेकिन बिहार में जनता अब भी कानून बनाम सत्ता के संतुलन को लेकर असमंजस में है। कि अब चलते हैं रोहतास जिले के डेहरी, जहां बुलडोजर चला लेकिन नतीजा आया सड़क पर। बिगहा कैनाल रोड, नहर किनारे बसे दर्जनों परिवार एक झटके में बेघर, झोपड़ी, मिट्टी के घर, सब कुछ ढहा दिया गया। नतीजा लोग सड़क पर उतर आए। कैनाल रोड जाम कर दिया, आगजनी हुई, नारेबाजी हुई, महिलाएं, बच्चे सभी सड़क पर। दर्शनकारियों का सीधा आरोप, पक्के मकान बचे रहे, कार्रवाई सिर्फ गरीबों पर हुई। यही तो लाइन है जो बिहार में बुलडोजर पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा कमजोर करती है। प्रशासन कहता है कि कार्रवाई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जरूरी था। सवाल ये नहीं कि विकास चाहिए या नहीं, सवाल ये है क्या विकास गरीब को उजाड़ कर ही होगा? यूपी में बुलडोजर राजनीतिक ताकत बना, बिहार में बुलडोजर अब भी सवाल बनकर खड़ा है। क्या इससे अपराध घटेगा या अपराध अंडरग्राउंड होगा? क्या कानून सबके लिए बराबर चलेगा या बुलडोजर सिर्फ कमजोर पर चलेगा? बुलडोजर एक मशीन है, लेकिन लोकतंत्र में मशीन से ज्यादा जरूरी है न्याय। अगर बुलडोजर बस डर पैदा करेगा तो भरोसा नहीं बनेगा
और अगर भरोसा नहीं बना तो बिहार में बुलडोजर पॉलिटिक्स यूपी जैसा मॉडल नहीं बन पाएगी। सीवान से रोहतास तक एक ही सवाल गूंज रहा है, उजाड़ दिया लेकिन बसाएगा कौन? और यही सवाल बिहार में बुलडोजर पॉलिटिक्स का असली टेस्ट है। बुलडोजर की तस्वीर देखकर एक वर्ग कहता है कि अब अपराधियों का खेल खत्म होगा, लेकिन दूसरा वर्ग सवाल करता है कि आज अपराधी का घर गिरा, कल किसका? ऐसे में बिहार में जारी इस बुलडोजर एक्शन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।